नमस्कार दोस्तों, मैं पीके गुप्ता आ गया हूं आपके लिए मैथ की एक नई वीडियो लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस की आने वाली और आ चुकी सभी वैकेंसियों के लिए ये हमारा एक योद्धा बैच है। मैथ से जो बिल्कुल हार मान चुके हैं, उनकी दुखों की दवाएं लेकर मैं आ गया हूं। पीके गुप्ता आपका दोस्त, आपका साथी, आपके लिए नए क्वेश्चंस लेकर। तो ध्यान दीजिए बच्चों, क्या है क्वेश्चन हमारा आज का पहला। आज कहता है भी हमारे पहले क्वेश्चन में एक से लेकर के 10 तक की सभी, एक से लेकर के 10 तक की जितनी भी संख्याओं के वर्ग हैं, वर्ग यानी क्या होता है, स्क्वायर, उनका योग बताना है। योग मतलब क्या बताना है बच्चों, सम बताना है। तो सेम क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो अलग अलग लोगों के, अलग अलग टीचर्स के, अलग अलग शानदार टीचर्स के अलग अलग शानदार तरीके हैं, लेकिन हमारा भी एक बड़ा ही शानदार तरीका है जो आपको पसंद आएगा। जो मैथ में बिल्कुल जीरो हैं, उन्हें हम लोग हीरो बनाने आए हैं और हीरो बनाकर छोड़ेंगे, ये हमारा आज आपसे वादा है। तो ध्यान देना भी, वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला, वर्गों का योग। तो हमारा अपना फॉर्मूला क्या है बच्चों, आखिरी संख्या गुना में एक ज्यादा गुना में इन दोनों का योग, इन दोनों का योग बटे में 6। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में हमारी आखिरी संख्या कितनी है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारी आखिरी संख्या है 10, गुना में एक ज्यादा यानी कि 11, गुना में इन दोनों का जोड़, इन दोनों का मतलब किन दोनों का, इन दोनों का। 10 और 11 कितना, 21 बटे में 6। काट देंगे, 3 से 2 बार कटेगा, 3 से 7 बार, 2 से 10 को काटा 5 बार, 5 और 11 की गुना करेंगे 55 आएगा, 55 और 7 की गुना करेंगे 385 आएगा। तो बच्चों कैसा लगा आपको हमारा ये तरीका, ध्यान से देखिए। फिर से हम रिहर्सल के तौर पर एक क्वेश्चन लेते हैं। फिर से मैंने यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया, एक से, अगर हमारे पास क्वेश्चन 1 से 10 ना पूछकर 1 से 15 तक के वर्गों का योग पूछता है, तो कैसे करेंगे, 15 गुना के 16 गुना में इन दोनों का योग मतलब 31 बटे में 6। काटना आपको आना चाहिए, हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है। आपको जोड़ना, घटाना, गुना, भाग और काटना, ये 5 चीजें आप कहीं से सीखाइए, उसके बाद मैथ सिखाने की गारंटी मेरी है आपको। ध्यान देना बच्चों, अगला क्वेश्चन, अगर यहीं पर हमसे एक से अगर यहीं हमसे कहने लगे 1 से 25 तक के वर्गों का योग बताइए, तो कैसे करेंगे। आखिरी संख्या इस बार कितनी है, 25, गुना में एक ज्यादा 26, इन दोनों का योग 51 बटे में 6। अगर यहाँ क्वेश्चन हो जाता है कि मुझे तो आप 1 से लेकर के 38 तक के वर्गों का योग बताइए, तो आखिरी संख्या होगी 38, गुना में एक ज्यादा 39, गुना में इन दोनों का योग 77 बटे में 6। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब सवाल पूछा जाए बच्चों कहां से, 1 से। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहां से आगे प्रोसीड करते हैं। जब क्वेश्चन 1 से ना पूछा जाकर कहीं बीच में से पूछा जाए, ध्यान दीजिए भाई किस तरीके से होगा वो क्वेश्चन। जी, अगला क्वेश्चन कहता है 15 से 25 तक के वर्गों का योग, 15 से 25 तक के वर्गों का योग। बच्चों हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, मैं उस लास्ट वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, जब क्वेश्चन बीच में से पूछा जाए तो क्वेश्चन 1 नहीं होता है, क्वेश्चन होते हैं 2। हम कैसे निकालेंगे, पहले हम योग निकालेंगे 1 से 25 तक का, फिर उसमें से योग घटा देंगे बच्चों 1 से 14 तक का। 15 से पूछ रहा है, एक कम का योग घटाएंगे, 14 का योग घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, उसका रीजन हमने अपनी पिछली वीडियो में मेंशन किया है। तो जिन्होंने हमारी अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक जरूर दूंगा बच्चों। तो ध्यान देना, 1 से 25 तक कैसे निकलेगा, 25 गुना में 26 गुना में 51 बटे में 6
माइनस 1 से 14 तक कैसे निकलेगा? 14 गुना के 15 गुना के 29 बटे में 6। इस वाली कैलकुलेशन में से इस वाली कैलकुलेशन को घटा देंगे, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है घनों का योग। घन क्या होते हैं बच्चों? क्यूब्स। घन क्या होता है? क्यूब्स। अभी हम लोगों ने स्क्वायर का योग निकालना सीखा, अब बारी है क्यूब का योग निकालने की। 1 से 10 तक के घनों का योग। सेम क्वेश्चन हमसे ऐसे भी पूछ सकता है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश 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 प्लस में 10 का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा? या फिर सेम क्वेश्चन हमसे ऐसे भी पूछ सकता है, 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस डैश 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 1000 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो हमसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये नीचे वाली बातें तो मैं बच्चों हटा रहा हूं, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी। अब बात आती है योग निकालने का फॉर्मूला। क्यूब का योग यानी कि घनों का योग कैसे निकलेगा? आखिरी संख्या गुना में 1 ज्यादा बटे में 2 और इस सब का होल स्क्वायर। आखिरी संख्या कितनी है? 10 गुना में 1 ज्यादा 11 बटे में 2 इसका होल स्क्वायर। 2 से 10 कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। 11 और 5 की गुना आएगी 55। 55 का स्क्वायर मतलब बच्चों 55 इंटू 55, यानी क्वेश्चन का आंसर बनेगा 3025। अगर यही क्वेश्चन होता, अगर यही क्वेश्चन हमसे कहता कि भाई ऐसा करो, हमें तो 1 से लेकर 15 तक के घनों का योग बताइए, तो कैसे करते? आखिरी संख्या यानी कि 15 गुना में 1 ज्यादा 16 बटे में 2 और इसका होल स्क्वायर। 2 से कटता 8 बार, 15 और 8 की गुना आती 120। 120 का स्क्वायर कर देते, मतलब 120 गुना के 120। अगर यही क्वेश्चन हमसे कहता, क्या कहता बच्चों? अगर यही क्वेश्चन हमसे कहता कि ऐसा करिए, हमें आप 1 से लेके 24 तक के घनों का योग बताइए, तो कैसे करेंगे? करवाइए बच्चों। हाँ, कैसे करेंगे? 24 गुना में 1 ज्यादा यानी कि 25 बट्टे में 2 इसका होल स्क्वायर। 2 से कट जाएगा 12 बार, 25 और 12 की गुना आएगी 300। 300 का स्क्वायर यानी कि 300 गुना के 300। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की बात बिल्कुल समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। यहां कहता है क्वेश्चन बीच में से आ गया। भाई जैसा कि मैं बार बार बता चुका हूं अपनी वीडियोस में कि जब क्वेश्चन बीच में से पूछा जाए तो समझ लेना भाई क्वेश्चन 1 नहीं है, क्वेश्चन कितने हैं? 2 हैं। ये कह रहा है 20 से कहां का जोड़? 40 का। तो पहले तो हम जोड़ निकालेंगे 1 से लेकर के 40 का, फिर उसमें से हम घटा देंगे जोड़ 1 से लेकर 19 का। 20 से इसने पूछा है, मैं हर बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, जितने से पूछे उतने में से एक कम घटाना है। 1 से 40 का कैसे निकलेगा? 40 गुना के 41 बटे में 2 और इस सब का होल स्क्वायर। और 19 का कैसे निकलेगा? 19 गुना के 20 बटे में 2 और इस सब का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। तो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आसान है, पहले वाले से भी ज्यादा आसान है, लेकिन कई बार बच्चा कंफ्यूजन में हो जाता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्पेशली हमने क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है पहली 10 सम संख्याओं का योग। पहली 10 स्टार्टिंग की 10 कौन सी? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। कहीं ना कहीं ये हमसे पूछ रहा है 1 से लेकर के 20 तक जो सम संख्या हैं उनका योग बताइए। तो बच्चों याद रखना, मैंने क्या बताया था? सम और विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए मैंने बताया था हमें संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि संख्याएं हैं कितनी। लेकिन यहां तो इसने साफ साफ बता दिया है कि संख्या कितनी है? 10 है।
तो भाई योग निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों? सम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला है जितनी संख्याएं हैं उन्हें बस एक ज्यादा से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 10 गुना के 11 यानी कि 110। अगर ये सवाल कहता पहली 15 सम संख्याओं का योग बताइए तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता 15 गुना के 16। अगर ये कहता कि पहली पहली 20 सम संख्याओं का योग बताइए तो हमारे सवाल का आंसर होता 20 गुना के 21। अगर ये कहता कि पहली पहली 35 सम संख्याओं का योग बताइए तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता 35 गुना के 36। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। कहता है पहली 25 सम संख्याओं का योग बताइए। सम संख्याएं हैं कितनी? हाँ, सम संख्याएं हैं कितनी? 25। तो पहली पहली 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा? 25 गुना के 26। यानी जितनी सम संख्याएं हैं एक ज्यादा से गुना कर देंगे, हमारे सवाल का जवाब आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पहली 20 विषम संख्याओं का योग बताइए। कैसे निकलेगा? जितनी, हाँ कैसे निकलेगा? जितनी विषम संख्याएं हैं उतने से ही गुना कर देते हैं। यानी कितना आंसर आएगा? 400। सम संख्याओं में क्या था? जितनी संख्याएं हैं एक ज्यादा से गुना करते थे, और विषम संख्याओं में क्या है? जितनी विषम संख्याएं हैं उतने से ही गुना कर देते हैं। ये सारी बातें मैं आपको इस योद्धा बैच की पहली वीडियो में बता चुका हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगर यहां कहता कि पहली पहली 25 विषम संख्याओं का योग बताइए तो हमने कुछ नहीं करना था, 25 इंटू 25 कर देते, हमारे सवाल का जवाब आ जाता। अगर ये कहता है पहली पहली 40 विषम संख्याओं का योग बताइए तो कुछ नहीं करना था, 40 इंटू 40 यानी कि हमारे पास जवाब आ जाता बच्चों कितना? 1600। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, क्वेश्चन कह रहा है पहली 35 विषम संख्याओं का योग बता चुका हूं भाई, क्या होगा? 35 गुना के 35। नेक्स्ट। जी हां, आगे बात आती है पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों होल नंबर्स। होल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होते हैं पूर्ण संख्याएं। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है। तो इसने बोला बच्चों, इसने बोला कि पहली पहली 20 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए। ध्यान देना, अगर ये हमसे कहता है कि प्रथम, देखो मैं इस सवाल को बताऊंगा लेकिन बात को समझना। अगर ये कहता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं, तो हम लोग क्यों कौन कौन सी संख्याएं लेंगे? 1 2 3 4 5। सॉरी, अच्छा, अगर ये कहता है प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, तो हम संख्याएं कौन सी लेंगे? 0 1 2 3 4। हो गई ना 5। यानी कि अगर ये 5, अगर ये कहता है पहली 5 पूर्ण संख्याएं 5 कहता है तो हमें संख्याएं लेनी है 4 तक। अगर ये संख्याएं कहता है 10 तो हमें संख्याएं लेनी है 1 से लेकर के 9 तक। अगर ये कहता है पहली पहली 20 संख्याएं, यानी बच्चों आप समझ गए होंगे कि हमें संख्याएं कितनी लेनी है? पहली पहली 20 का मतलब कौन सी संख्याएं लेनी है? 0 से लेकर के 19 तक। अच्छा, 0 के जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो आप 0 से 19 तक जोड़ लीजिए या आप 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो मैंने होल नंबर्स के फॉर्मूले को नेचुरल नंबर्स के फॉर्मूले से रिलेट कर दिया है। क्या तरीका है? आखिरी संख्या गुना में 1 ज्यादा बटे में 2। आखिरी संख्या कितनी है? यहां देख लो चाहे यहां देख लो।
19 गुना में 1 ज्यादा मतलब 20 बटे में 2, 2 से कट गया 10 बार। 19 और 10 की गुना कितनी आ गई बच्चों? 190 आ गई। 190 आ गई। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल, अगला सवाल। हाँ, अगला सवाल कहता है, क्या कहता है बच्चों? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का प्लस में 20 का स्क्वायर। यानी ये क्या है? ये है सम संख्याओं के वर्गों का योग। इस क्लास की बिगिनिंग में जब हमने वर्गों का योग निकाला था, वो तमाम सारी संख्याएं थी, सम और विषम मिलाकर थी, यानी कि नेचुरल नंबर्स के वर्गों का योग था। अब योग कहता है सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो बच्चों, सम और विषम संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला सेम है। क्या है? आखिरी संख्या गुना में एक ज्यादा गुना में एक और ज्यादा बटे में 6। आखिरी संख्या कितनी है भाई? आखिरी संख्या है 20 गुना में एक ज्यादा 21 गुना में एक और ज्यादा 22 बटे में 6। 3 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 7 बार, 2 से कट गया 10 बार। 10 और 7 की गुनाई 70, 70 की और इसकी गुना करेंगे 22 की बच्चों, गुना बैठेगी 1540। समझ आया? फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, शायद और भी कुछ क्वेश्चन हो। ये फॉर्मूला सम में भी एप्लीकेबल है, विषम में भी है। यानी यहां भी वही है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। तो आखिरी संख्या गुना में एक ज्यादा गुना में एक और ज्यादा बटे में 6। इसकी काट पीट करेंगे बच्चों तो आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग भी ऐसे ही निकलेगा, आखिरी संख्या गुना में एक ज्यादा गुना में एक और ज्यादा बटे में 6। यानी 49 गुना 50, 49 गुना में 50 गुना में 51 बटे में 6। सम और विषम दोनों में फॉर्मूला लगता है वर्गों के योग में। ऐसे ही आगे लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इस तरीके से कह रहा है। कहां तक कह रहा है? ध्यान देना भी, 99 का स्क्वायर। तो कैसे होगा? 99 गुना के 100 गुना के 101 बटे में 6। तो ये आज हमारी इस योद्धा बैच की सेकंड क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी बच्चों, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको ये बैच यूजफुल लगता है, अपने काम का लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, कुछ ना कुछ कमेंट में लिखते रहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।